Hello friends, welcome to Joy Study Center. Today we are going to start a new topic which is very much important for the NET examinations. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में हमको बहुत सारे सब कंसेप्ट भी मिलते हैं और ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से हमारे यूजीसी जो नेट एग्जाम कंडक्ट करता है उसके पेपर 1 में 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 मार्क। तो आज से हम इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, हम एक एक करके सारे सब टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत सारे पार्ट्स में आएगा। तो आज हम चल के जानते हैं कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आज जैसे कि हमारा इस टॉपिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज हम जानेंगे कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। फिर फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट हम उसके हम वीडियो में आएगा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और उनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं हमारे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। उसमें हमारा एयर पोल्यूशन देखेंगे, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट क्या क्या टाइप के होते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे क्लाइमेट के चेंजेस और इसके हम सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन क्या क्या होते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसका हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। ये सब कैसे एक एक एनर्जी के सोर्सेस हैं और वो कैसे हमारे लाइफ में हमको बहुत सारे एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हमको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन एंड स्ट्रेटेजीज, इसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर देखिए हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बहुत सारे देखेंगे, जैसे कि हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, काइटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है और इंटरनेशनल सोलर। तो इतने सारे सॉफ्ट टॉपिक को अगर हम कवर कर देंगे तो हमको नेट एग्जाम में 5 मार्क हमारा बन जाएगा। 5 क्वेश्चन हम आराम से बना के आएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 मार्क। 10 मार्क हमको आराम से मिल जाएगा और इतना ही उसके अंदर हमारे सब कंसेप्ट में आते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये आया है एक फ्रेंच वर्ड से, एनवर्निया, ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारा सराउंडिंग और हमारा सराउंड। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग, मतलब एक ऑर्गेनिज्म मतलब होता है एक पार्शन या फिर कोई भी हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके चारों ओर जो भी हमारा फिजिकल और नॉन लिविंग या फिर जो लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और हमारे नॉन लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट्स को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एक ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जितनी भी बायोटिक या फिर उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स है उन सब का सम होता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसी एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो फिर सो एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑर्गेनिजम्स आर टू डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ नेचर। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायनामिक है। डायनामिक है का मतलब क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक मतलब वो चीज होता है जो चीज कांस्टेंट रहता है और डायनामिक मींस चेंजेबल, मतलब कि जो चीजें चेंज होते रहते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, यानी कि वो हमेशा क्या होता रहता है,
चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा लाइफ को रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर हमको सरवाइव करना है तो हमको हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी हैं, हम क्या करते हैं हमारे फूड हैबिट के लिए या फिर हमारा खाना खाने के लिए, हम जो भी चीजें करते हैं ये अर्थ में हमको सरवाइव करने के लिए, हम क्या करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। और जब तक हम जितना हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना अच्छा हमारा लाइफ बनता जाता है। तो एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस दैट सराउंड्स अस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर स्पेस में हम जहां पर भी हैं, हमारे चारों ओर जो टोटल कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, वो बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, या फिर जो भी चीजें हो सकते हैं जो हमारे चारों ओर हैं, उसको हम कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स में हम लेते हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, जो क्या होते हैं सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कनेक्टेड है हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कनेक्टेड है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट क्या है, ये एक सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशन हुआ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को रहना है और अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अच्छा, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है हम अपनी लाइफ में जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एक चाइल्ड बर्थ करता है, बर्थ करने के बाद उसके डेथ होने तक हम एक, उसमें एक हमारा एक फिलोसोफर का उसमें एक लाइन आता है दैट फ्रॉम द womb ऑफ द मदर टू द टम्ब, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले से लेके हमको हमारे लास्ट हमारे क्रिमिनेशन होने तक हमारी लाइफ में जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, दे आर द लाइफ प्रोसेस, एंड फॉर ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मेनली किससे कंसिस्ट करता है? एनवायरनमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। तो एटमोस्फियर, एटमोस्फियर हम जानते हैं एटमोस्फियर क्या होता है। एटमोस्फियर मतलब मेनली हम समझ लेते हैं एयर, बट एटमोस्फियर और एयर दो अलग अलग चीजें हैं। एटमोस्फियर का बस एक कंपोनेंट हो सकता है एयर। उसके बाद है हमारा लिथोस्फियर। लिथोस्फियर में क्या होता है, हम इसके बारे में हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, हमारा जो सॉइल कंपोनेंट है वो हम पढ़ते हैं लिथोस्फियर के बारे लिथोस्फियर में। फिर है हमारा हाइड्रोस्फियर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो जितने भी हमारे वाटर हैं, मतलब वाटर बॉडीज हैं, हमारे एक्वाटिक लाइफ के बारे में जब हम सारा हम स्टडी करते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। और है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, इट इज द, हमारे लाइफ में क्या होता है, हम जितने जितने मतलब कि रहते हैं, हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो है हमारा बायोस्फीयर और द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नाउ बट हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में। एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। और हम माइक्रो मैक्रो को और भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। अब हम एक एक करके देखते हैं। सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इमीडिएट लोकल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब जहां पर आप खड़े हैं या फिर जहां पर हम हैं, हमारे इमीडिएट सराउंडिंग मतलब हमारे उसी जगह पे चारों ओर जो सारी चीजें हैं वो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट होगा। उसके बाद है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट में सारे फिजिकल और बायोटिक कंडीशंस आते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली सराउंड किए हैं। अच्छा, एक्सटर्नली क्या होता है? एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो रेफर करता है, सॉरी, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो रेफर करता है टू ऑल फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब हमारे चारों ओर जो भी उस टाइम का कंडीशन है, और द बायोटिक कंडीशंस। बायोटिक मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं लिविंग कंडीशन। तो उस सबको अगर हम मिलाएं
तो है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब क्या है, इमीडिएट में, और मैक्रो में हम पूरा सारे एरिया को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा क्या होता है, सारे हमारे कंडीशंस आते हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सोयल, मिनरल्स, ये सारी चीजों को हम कहते हैं हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब हमारे चारों ओर कैसा है, मिट्टी कैसा है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, लाइट कैसा आता है। लाइट कैसा आता है मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का बात नहीं कर रहे, हमारे अर्थ में ऐसे भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर दिन में 2 घंटे सिर्फ लाइट आते हैं। लाइट मतलब मैं सनलाइट का बात कर रहा हूँ। तो इंडिया जो है ये एक सनलाइट रिच कंट्री है। हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जब लास्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और बताऊंगा। उसके बाद है हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, सारे हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या, सॉरी, तो बायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या, जितने भी हमारे ऑल बायोटिक फॉर्म्स और लिविंग फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे हो गए प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब को मिला के हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट होता है। प्लांट्स हम जानते हैं, प्लांट भी एक लिविंग कंपोनेंट है। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स तो लिविंग होते ही हैं। फिर हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जितने छोटे छोटे होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड ऑल। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स और सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल डिजाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ, बहुत सारे गैसेस का नाम दिया हूँ मैं, और उनका वॉल्यूम वाइज हमारे एआर में उनका प्रेजेंस दिखा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके ऊपर भी डायरेक्ट हमारे बहुत सारे एग्जाम में, लाइक सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओटीईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ओएसएसटीईटी में अगर एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। कितना परसेंट है अगर हम देखें तो वो नियरली, इन परसेंट यहाँ पर टेबल में दिया गया है, इट इज नियरली 78% प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, तो हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है, 78%। कौन है 78%, हमारा नाइट्रोजन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, सॉरी, सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन हमारे कितने हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन है अभी नियरली 20% हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, हमको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो नियरली 20% है। उसके बाद हम देखते हैं एर्गॉन। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लेस और नोन हम जानते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में अभी कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, अगर हम देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में अभी कार्बन डाइऑक्साइड है नियरली 0.04%। लेकिन ये भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, जिनको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेके इस टेबल को याद कर सकते हो। ओके, तो आज हमने देखा कि पीपुल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ये हमारे सेक्शन में आज हमने बस जाना एनवायरनमेंट क्या है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है। जब ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद में ये पीडीएफ आप सबके साथ में शेयर भी कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू, कीप स्टडिंग ऑलवेज।